भगला सब इसको श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध शब्द का अर्थ है श्रद्धाया दीयते दानम तत्श्राद्ध, यानी श्रद्धा से जो दान दिया गया हो उसको श्राद्ध कहते हैं। कुमार के देखिए जो व्यक्ति स्वर्गीय हो गए हैं, इतना व्यवहारिक अच्छा व्यक्ति और सब तरह से अपने जीवन को माने धार्मिक प्रवृत्ति और धर्म के अनुसार वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गली में नहीं है सावधान। उसको अचानक रोगग्रस्त हो जाने के बाद मृत्यु हो जाने के बाद में देखिए सबसे संसार में सबसे माने पहला संपत्ति है जो अपना शरीर, जो कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। जितने धर्म है सब धर्म का साधन एक शरीर ही है। जो शरीर का ही जो जिसको लग्न कहते हैं, लग्न को शरीर माना गया है और सूर्य को आत्मा और मन को जो है मन का कारक चंद्रमा है। और इसी पर ये शरीर का जितना संबंधिक है एक जन्मांग चक्र में सब देखते हैं एक सबका जो है मेरा मेरी सबका संबंधी से सबसे संबंध है इस शरीर का। यही शरीर का 5 ठो चीज जो है ना, शरीर और पत्नी पुत्र जन्म मृत्यु, ये सब जो है ना पूर्व जन्म का उपार्जित है। और यही चीज सारा दिन कहते हैं विवाहो जन्म मरणश्च जदा जत्र भविष्यति, यानी विवाह जन्म मरण ये सब जो है ठीक अपने निश्चय समय पर पूर्व प्रारब्ध में जो लाए हैं इसके अनुसार ही तो सारा जिंदगी भर जो है उसको भोगना पड़ता है। और उसमें कर्म के माध्यम से ही हम उसको कम कर सकते हैं, उसको हटा नहीं सकते। और यही जो है उसको प्रारब्ध के अनुसार अपना बदला जा सकता है। सबसे पहला शरीर है और पुत्र जो है संसार में लोग छोड़ करके किया जाता है वही पुत्र, जो ये दूसरा संपत्ति है। जैसा मनुष्य रहेगा अपना स्वयं जैसे धार्मिक प्रवृत्ति का रहेगा तो पुत्र भी धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, अपने दुराचारी रहेगा तो पुत्र भी दुराचारी होगा। पिता कहते हैं जे बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, यानी अपना जितना संस्कार रहता है वो पुत्र को प्राप्त होता है। जैसे संपत्ति प्राप्त है ऐसे पुत्र को ही प्राप्त है। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन को धर्म में प्रवृत्ति करना चाहिए, धर्माचरण करना चाहिए और अनुचित धन को उपभोग नहीं करना चाहिए, अनुचित बात विचार नहीं रखना चाहिए और मन को शुद्ध रखना चाहिए। किसी से द्वेष ईर्ष्या मत ये नहीं करना चाहिए। ये तो आदमी को खाई में लेके चला जाता है, ये नहीं समझता है जो हमको यही अभी देखिए व्यक्ति जो है इतना सुंदर व्यक्ति थे और इतना सुंदर माने संस्कार से संस्कारित ऐसे पुत्र को जन्म दिया और वो देखिए सभी कर्म कर रहे हैं और इतना सुंदर से अपना जो है सो सब विधि विधान से अपना कर रहे हैं। यही पुत्र, इसी को पुत्र कहते हैं जो पिता को जो है सो नरकों से उद्धार करे। नरक का अर्थ है दुख, क्लेश, क्लेश से और से उनको सेवा इत्यादि से उसको प्रसन्न रखें पिता को, वही पुत्र है। और नहीं तो ऊपर से ढकोसला करता है और इसके बाद में नाटक दिखाता है जो हम पुत्र है, तो पुत्र कहाँ है? तो पुत्र का धर्म ये इसको देखते हैं जो पुत्र का धर्म अपना बहुत अच्छे तरह से निर्वाह किए है और हम इस पर प्रसन्न है और लोगों को भी इसमें इनके देखने से और इनके बाद बातचीत हर व्यवहार से प्रसन्न है। ऐसे पुत्र होना चाहिए। यही पुत्र जो है सो सबको घर परिवार पिता इत्यादि सबको अच्छे तरह से ले जाता है। और यही सब देखिए वो व्यक्ति कितना सब कुछ बना सुना के और इसके बाद में छोड़ करके क्या गए, जो छोड़ना था छोड़ करके चले गए। लेकिन लेकर के कौन चीज़ जाता है वही लोग को ना समझ है, लेकर के यही जाता है पाप या पुण्य और कुछ नहीं, सब कुछ यहीं रह जाता है। ये नहीं समझता है जो हमको क्या करना चाहिए, न्याय नहीं करना चाहिए। इसी परिणाम से उसको दुख भोगना पड़ता है। और इसी देखिए कुत्ता को टहलते हुए देखते हैं रोड पर, क्या कभी वो मनुष्य नहीं था?
कभी वो भी मनुष्य था, लेकिन अपने पूर्व जन्म के कर्म से उसको देखिए कितना दुर्गति हो रहा है। इस पर भी आदमी को संभल के चलना चाहिए। और यही लग्न जितना देखते हैं, घर जितना जन्मांग चक्र में है, सब लग्न से संबंधित है। लग्न शरीर ही है। इसीलिए मनुष्य को जो जो देखते हैं जिससे आदमी को अपनापन नहीं रहता है, समझ लीजिए वो पूर्व प्रारब्ध में वो उसका त्रुटि है, इसीलिए ऐसा है। और कारण जो है सो सबका सबसे जो जितना आनंद में मिल हिल करके सबसे रहेंगे और अच्छे वार्तालाप में करेंगे और अपने किसी को प्रेम से जीतना चाहिए, बल से नहीं और विद्या से नहीं। विद्या से आज तक किसी को, विद्या से यदि जीतने को रहता तो रावण इतना विद्यावान कौन था जो भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता था, है उस शिव को भी जीत लिए, लेकिन वो धर्म को नहीं जीत पाए, जिसके कारण वो सारा वंश को लेकर के चले गए खाई में। है रावण से कोई विद्वान था, इतना बड़ी विद्वान जिसको राम भी उसको प्रशंसा करते। यही चीज है, लोग को न विद्या पर गर्व होना चाहिए, न बुद्धि पर, न किसी और संपत्ति पर जो है उसको गर्व करना चाहिए और उसको हर्षपूर्वक अपने धर्म ये समझना है जो हमारे शरीर से जो किसी को कष्ट न हो, किसी को परेशानी न आए, किसी को सुख हो, आनंद मिले हमारे शरीर से। यही तो हमारे राम में था, जो राम ने जो सबको अपने माने अपने आचार विचार सबसे क्या किए तो सबको प्रसन्न रखते थे। उनके राज्य में कोई दुखी था ही नहीं और न किसी को जो है सो उसके राज्य में आपत्ति विपत्ति था और न उसके राज्य में किसी को माने अन्यायी को माने दंड नहीं मिलता था, ये बात नहीं था। इसीलिए हम लोग राम राज्य की मैं कल्पना कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं जो राम राज्य में सब सुखी रहता था, कोई दुखी नहीं। लेकिन राम राज्य में लूट खसोट पाट इत्यादि अनुचित काम नहीं होता था। इसीलिए जो अधर्मी है, जो कुकर्मी है, उसको बुरा लगता है कि ये आ जाएगा तो हमारा कर्म बंद हो जाएगा, हमारा रोजगार बंद हो जाएगा, हम खाएगा कैसे। अरे मूर्ख है तू अच्छे कर्म करो और परिश्रम करो और अपने जन्म को जो है सफल बनाओ, जो सब तुम्हें देव पिता ऋषि सब आदर करें। क्या यहाँ हम जो कुछ कर्म करते हैं, ये कर्म का क्या देवता प्रशंसा नहीं करते होंगे? जरूर करते होंगे, है। और जब देवता के प्रशंसनीय हो जाएंगे और तो जरूर है हम यहाँ पर मानव के भी प्रशंसनीय हो जाएंगे और पितर के भी प्रशंसनीय हो जाएंगे। तब इससे क्या होगा, हमारा जन्म सफल हो जाएगा और हम मुक्ति पालेंगे। लेकिन भजन पूजन खूब कीर्तन करते रहिए, इससे कुछ नहीं मिलता है। सदाचार से अपना जीवन ले चल। हम विराम करते हैं और देखने के बाद में उसको सब्सक्राइब कीजिएगा।